झारखंड में भी आया ज्योति मौर्य जैसा मामला। नौकरी लगने के बाद क्या पत्नी ने छोड़ा अपने पति को? ऐसे खबर से पति संदेह के घेरे में आ गए हैं। अगर पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, उसे काबिल बनाता है, तो इससे पूरे परिवार का ही कल्याण होता है। मगर नौकरी लगने के बाद पत्नी पति को छोड़ देती है तो यह विश्वास को तोड़ता है, जिस पर विश्वास कर पति ने पत्नी को पढ़ाया था। झारखंड के साहिबगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है। पति का दावा है कि उसने गुजरात में मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लेने के लिए काबिल बनाया, लेकिन नौकरी लेने के बाद से ही पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया और वह मुझसे झगड़ने लगी। एक दिन ऐसा भी हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया। यह कहते हुए न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित पति। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर सुर्खियों में है। इस खबर से प्रभावित होकर बक्सर में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। बाद में पत्नी थाने पहुंचकर आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाया बुझाया और कहा कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, अपनी पत्नी को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। अब ऐसा ही मामला झारखंड के साहिबगंज से भी आया है। पत्नी के द्वारा छोड़े जाने की शिकायत पीड़ित पति ने थाने में दी है। पीड़ित शख्स की पहचान कन्हाई लाल पंडित के रूप में हुई है। साल 2009 में उसकी शादी कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। दोनों का एक 10 साल का बेटा भी है, जिसका नाम हेमंत पंडित है। कन्हाई का कहना है कि कल्पना आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन कन्हाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी को आगे पढ़ा सके। पत्नी के पढ़ने की जिद के आगे पति और अधिक मेहनत कर पैसा जुटाने की बात पर राजी हो गया। कन्हाई मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च चलाते हुए पत्नी को पढ़ाया और लिखाया। जमशेदपुर में एक नर्सिंग कॉलेज से कल्पना की एएनएम की पढ़ाई कराई। कल्पना ने यहाँ 2 साल पढ़ाई कर एएनएम की डिग्री ली। कल्पना की पढ़ाई, कॉपी किताब, रेंट वगैरह का खर्च उठाते उठाते कन्हाई कर्ज में डूब गया। उसने करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। कन्हाई ट्रैक्टर चलाकर और मजदूरी करके कर्ज चुकाता रहा। इस बीच एक दिन पत्नी ने उससे कहा, ऐसे रोजाना 200 से 250 रुपए की कमाई में कर्ज कैसे उतरेगा? उसे कहीं बाहर जाकर काम करना चाहिए। कन्हाई ने कहा, मुझे भी पत्नी की बात सही लगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। मुझे लगा कि वह परिवार के लिए अच्छा ही सोचेगी, इसलिए मैं कमाने के लिए गुजरात चला गया। 2020 और 21 के कोरोना काल में भी वह गुजरात में रहकर कर्ज का पैसा चुकाता रहा। इधर ट्रेनिंग पूरी कर कल्पना साहिबगंज के ही झुमावती नर्सिंग होम में बतौर नर्स ज्वाइन की। इधर अपनी सफाई में कल्पना के माता पिता जयंती देवी और राजकिशोर पंडित का कहना है कि कन्हाई उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था, दहेज के लिए दबाव डालता था, घर का कोई खर्च नहीं चलाता था। अब वह ऐसे सब कुछ कर उनकी बेटी व पोते के नाम की संपत्ति को हड़पना चाहता है। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी है। बोरिया थाना प्रभारी निरंजन कच्छप ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसा मामला बिहार और झारखंड से आ चुकी है।